हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। यहाँ आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो न्यूज़पेपर से लिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन के साथ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है जिससे कि आपको ज़्यादा याद रह सके। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टेब्लिश अ नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो किस स्टेट ने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट को पहली बार एस्टेब्लिश किया है? तो वो है गुजरात। यह जो इंस्टीट्यूट है वो 300 करोड़ की लागत से बन रहा है और गिफ्ट सिटी गुजरात में है और ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पे बनेगा। दूसरा सवाल है, अभी फिलहाल में वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ, उसमें अर्जुन इरिगैसी को कौन सा मेडल मिला? तो ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है अर्जुन एरिगैसी और मैग्नस कार्लसन को गोल्ड मेडल मिला, पहला प्राइज। तीसरा सवाल है, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन लर्निंग पॉलिसी इन जनवरी 2026। किस स्टेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी अप्रूव किया है? तो यहाँ से आप फोटो में देख सकते हैं, राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026, तो राजस्थान हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द IUCN कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ चाइनीज पेंगोलिन दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। चाइनीज पेंगोलिन हम हमेशा न्यूज में सुनते हैं, इसकी तस्करी की जाती है और इसका यूज जो है मेडिकल पर्पस और लेदर की तरह यूज होता है। अब दो प्रकार के पेंगोलिन होते हैं, पहला चाइनीज पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन। जो चाइनीज पेंगोलिन है IUCN कंजर्वेशन स्टेटस के तहत क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बट जो इंडियन पेंगोलिन है वो इंडेंजर्ड स्पेसिस में होता है, तो इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, फॉस्टर पेरेंट स्कीम के बारे में, ये अभी रिसेंटली न्यूज में था। ये गुजरात सरकार जो है 3,000 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंट के रूप में फॉस्टर पेरेंट को देती है ताकि बच्चों को वो केयर कर सके, अनाथ बच्चों को केयर कर सके। तो ये जो फॉस्टर पेरेंट स्कीम 2009-10 में लॉन्च किया गया है, वो कौन सा स्टेट है? गुजरात। छठा जो सवाल है, अयानूर अम्मानूर फेस्टिवल के बारे में, ये देखिए द हिंदू में भी दिया गया है। ये अयानूर अम्मानूर फेस्टिवल जो है किस ट्राइबल कम्युनिटीज से बिलोंग करती है? तो ये है कोटा ट्राइब। कोटा ट्राइब तमिलनाडु का ट्राइब है जो कि नीलगिरी में पाए जाते हैं, तो आप इसे याद रखिए, अयानूर अम्मानूर फेस्टिवल कोटा ट्राइब से बिलोंग करता है। सातवां जो सवाल है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? तो वो है यूरोपियन यूनियन। अब थोड़ा समझ लेते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है क्या। इसमें क्या होता है कि यदि हम कोई भी गुड्स यूरोपियन यूनियन के बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं और यूरोपियन यूनियन में बेचना चाहते हैं, तो यूरोपियन यूनियन का कस्टम अथॉरिटी जो है, जब वो गुड्स यूरोपियन यूनियन के अंदर आती है तो उस पर कार्बन टैरिफ लगाती है, उसी को कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। ये अभी कुछ ही गुड्स पे लिमिटेड लगाया जाता है, उसमें है आपका स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। आठवां सवाल है, गोवा, व्हाट इज द नेम ऑफ गोवा न्यूली अनाउंस थर्ड डिस्ट्रिक्ट। अभी गोवा को तीसरा डिस्ट्रिक्ट मिला है, उसका नाम क्या है? कुशावती। यहाँ से आप देख सकते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट है, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा और जो थर्ड जो बना है वो कुशावती है। नौवां जो सवाल है, अमेजोनियन स्टिंगलेस बी रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंसेक्ट इन द वर्ल्ड टू ग्रांटेड लीगल राइट बाय विच
कंट्री? तो एक अमेजोनियन स्टिंगलेस बीज है जो कि अमेजन के फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो किस देश ने उसे लीगल राइट प्रोवाइड किया है? तो वो स्टेट है पेरूस। अब इसमें एक सवाल है कि एंडेज माउंटेन किस किस कंट्री से होकर गुजरती है? तो आप इसको कमेंट में जरूर लिखें। 10वां सवाल है, डिजर्ट साइक्लोन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये जो डिजर्ट साइक्लोन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किस किस देश के बीच में है? तो आप इंडिया और यूएई के बीच में है। ये जो डिजर्ट साइक्लोन 2 जो हुआ है वो अबू धाबी में हुआ है। 11वां सवाल जो है हनीमादू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में है। ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? तो ये मालदीव है। अभी रिसेंटली जो है इंडियन गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आदेश दिया है कि मालदीव एयरपोर्ट अथॉरिटी को कांटेक्ट करे और वहाँ का जो हनीमादू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके मैनेजमेंट में हेल्प करें। 12वां सवाल है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट मल्टी लेयर एंटी ड्रोन सिस्टम वर्थ अबाउट 2.2 बिलियन अलोंग इट्स ईस्टर्न बॉर्डर? अभी यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है। जो अपने ईस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए 2.2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट जो है एक एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाने के ऊपर कर रहा है। तो आप इसे याद रखिए कि पोलैंड जो है एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम बना रहा है 2.2 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट के साथ। अब आप ये भी याद रख सकते हैं कि पोलैंड जो है उसका साउथ बाउंड्री किस सी के साथ ओपन है और उसके सटे हुए कौन कौन से कंट्री है ये भी आप देख सकते हैं और देख करके आप कमेंट करें। 13वां सवाल जो है वो है सिरकिर मलकोहा एक बर्ड स्पेसीज है उसके ऊपर। तो ये सिरकिर मलकोहा रेयर बर्ड स्पेसीज किस स्टेट में अभी रिसेंटली दिखा गया है? तो आप देख सकते हैं टाइम ऑफ इंडिया में भी ये छपा है। रेयर बर्ड यूजुअली फाउंड इन प्लेन स्पॉटेड फॉर फर्स्ट टाइम इन उत्तर काशी हिल्स। तो यहां से हो जाएगा उत्तराखंड। चौथा सवाल है, रिसेंटली विच कंट्री बिकम द 21st मेंबर ऑफ द यूरोजोन ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू फुल यूरोपियन इंटीग्रेशन? तो अभी बुल्गारिया जो है 21st यूरोजोन का मेंबर बना है। तो इसे याद रखिए। इसके साथ साथ चूंकि बुल्गारिया न्यूज में है तो इससे सराउंडिंग जो कंट्री है उसको भी याद रख सकते हैं। तो वो कंट्री है रोमानिया, सर्बिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, ग्रीस, टर्की और इसका जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो ब्लैक सी से भी बिलोंग करता है। तो आप इसे याद रखें। 15वां सवाल जो है, विच सिटी इज करेंटली एमिंग टू बिकम इंडिया फर्स्ट स्लम फ्री सिटी विद पॉपुलेशन 70-80 लाख? अभी जो है रिसेंटली सूरत स्लम फ्री सिटी बना है विद पॉपुलेशन 70-80 लाख। लेकिन जो फर्स्ट स्लम फ्री सिटी है वो आपका चंडीगढ़ है विद पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख। 16वां सवाल है, विच स्टेट इज होस्ट ऑफ नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026? तो किस स्टेट ने अभी होस्ट किया है रिसेंटली नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026 को? तो ये आसाम ने किया है। आसाम गुवाहाटी में ये कॉन्फ्रेंस हुआ। 17वां सवाल है, इफ्को साहित्य सम्मान किसको मिला है हिंदी लिटरेचर में? तो वो है मैत्रेयी पुष्पा। ये याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18वां, फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस दो सिटी के बीच प्लान किया गया है? तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इंडिया फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर का गुवाहाटी और हावड़ा के बीच में। नेक्स्ट सवाल है, हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट मोटरेबल रोड बनाया गया है?
तो आप देख सकते हैं यहाँ से 78 साल बाद मंडी गेट फर्स्ट रोड एंड बस सर्विसेज। तो ये मंडी हो जाएगा। वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। माउंट बर्नी टेलोंग वोल्केनो अभी न्यूज में रहा है वोल्केनिक इरप्शन के लिए। वो कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है, यहाँ से देख सकते हैं। भारत सरकार द्वारा पहली गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक कहाँ बनाया गया है? तो वो ग्रेट नोएडा उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। इंडियन आर्मी के द्वारा ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा कंसेंट्रिसिटी किस ईयर को डिक्लेयर किया गया है? 2026 को। समुद्र प्रताप इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को कमीशन किया गया है, वो किस स्टेट में किया गया है? तो गोवा में। नेक्स्ट सवाल है, सेकेंड खेलो इंडिया बीच गेम 2026 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव में। नेक्स्ट सवाल है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल फोर्सेस द्वारा एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया था, तो उस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो ये गल्फ शील्ड है, 2026 सऊदी अरबिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, इकोनॉमिक आउटलुक फॉर साउथ ईस्ट एशिया चाइना एंड इंडिया इनहांसिंग डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग 2025 ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया है? तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा किया गया है। अभी रिसेंटली इंडिया एनर्जी वीक किस मिनिस्ट्री द्वारा होस्ट किया गया है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विथ थीम वन वर्ल्ड वन सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट सवाल है, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो प्रेम प्रकाश द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, किस स्टेट ने इंटरनेशनल स्पाइस रूट हेरिटेज नेटवर्क स्टार्ट किया है ताकि कल्चरल टूरिज्म एंड रिसर्च को प्रमोट कर सके? तो वो है केरला। सागर आइलैंड एक अभी न्यूज में रहा है, वो किस स्टेट में स्थित है? तो वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट सवाल है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पास्चोरलिस्ट घोषित किया है? तो वो है यूनाइटेड नेशन ने। नेक्स्ट सवाल है, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट का थीम क्या है? तो वो हो जाएगा डेमोक्रेसी ऑफ एन इंक्लूसिव पीसफुल रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है, एचपीसीएल ने फर्स्ट लार्जेस्ट लिक्विड कन्वर्जन मैक्सिमम रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी लॉन्च की है। यह संसार का पहला रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी है, वो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल है, क्लाउड 9 एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, उसको नासा ने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है, वो किस टेलीस्कोप द्वारा डिस्कवर किया गया है? तो वो हबल स्पेस टेलीस्कोप है। नेक्स्ट सवाल है, माधव गडगिल रिसेंटली उनका डेथ हुआ है, वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो वो है इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी। वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे और इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे। उन्होंने वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन को लेकर के बहुत काम किया था। उन्हें चैंपियन ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी 2024 में दिया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो इसे आप याद रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट सवाल है, पंखुड़ी पोर्टल किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ये बेसिकली हेल्थ एजुकेशन और चाइल्ड वेयर पे काम करेगा, वीमेन को प्रमोट करेगा और एम्पावर करेगा। नेक्स्ट सवाल है, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ने इंडिया के जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना प्रोजेक्ट किया 2026 के लिए? तो वो 6.6 है। नेक्स्ट सवाल है, बीमर ट्रायंगल पॉलिटिकल ग्रुपिंग है वो किन देशों के बीच में है? तो ये है जर्मनी, फ्रांस एंड पोलैंड। यहाँ से आप देख सकते हैं ये तीनों देश के साथ पॉलिटिकल डायलॉग एंड कोलैबोरेशन के लिए ये बीमर ट्रायंगल बनाया गया था। अभी रिसेंटली इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने उनसे इंटरेक्शन किया है। नेक्स्ट सवाल है, वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी न्यूज़ में है वो कहाँ लोकेटेड है? वो चिली में लोकेटेड है, चिली, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट सवाल है, किस स्टेट ने इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड डीप टेक पॉलिसी लॉन्च किया है? तो वो है तमिलनाडु। यहां से आप देख सकते हैं तमिलनाडु एंड विल इंडिया फर्स्ट डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। नेक्स्ट सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज किया गया है? तो वो है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। नेक्स्ट सवाल है, किस सिटी ने अभी वाटरबॉर्न डिजीज आउटब्रेक को एपिडेमिक घोषित किया गया है इन भागीरथपुरा एरिया? वो है इंदौर। नेक्स्ट सवाल है, लेप्टोब्रासियम सोमानी और लेप्टोब्रासियम मेचुका अभी न्यूज में रहा है वो किस स्पेसिस से बिलोंग करता है? तो वो है फ्रॉग स्पेसिस। नेक्स्ट सवाल है, अभी रेपादी मोहात्री देरे को किस स्टेट का पहला विमेन चीफ जस्टिस बनाया गया है? तो वो है मेघालय। नेक्स्ट सवाल है, अभी अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी में किस स्टेट द्वारा बदला गया? तो वो है केरला। नेक्स्ट सवाल है, किस इंडियन आर्मी ऑफिसर ने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 अचीव किया है जेंडर इंक्लूसिव एंड पीस कीपिंग में कंट्रीब्यूशन के लिए? तो वो है मेजर स्वाति शांता कुमार। नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को चुना गया है? कतर। बारगी डैम अभी न्यूज में रहा है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है और किस नदी पे स्थापित है? तो वो नर्मदा नदी है। अभी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने सेफ्टी को लेकर के बारगी डैम को नोटिस दिया है। नेक्स्ट सवाल है, ध्यान दी लोहड़ी मतलब बेटियों की लोहड़ी किस स्टेट ने ये ऑनर बेटियों को प्रदान किया है? तो वो है पंजाब। ये पहला 50 क्वेश्चन है जनवरी के करंट अफेयर को लेकर के। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन और भी आएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।